पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम जारी है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप हमेशा से लगाती रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी चुप है, जबकि बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसी बहाने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है और हिंदू वोटरों को एकजुट करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद अपने विजय भाषण में कहा था कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल तक जाती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बना दिया है। पीएम मोदी के इस बात से साफ हो गया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला होगा। कई साल पहले तक भाजपा इस राज्य में एक मामूली सी पार्टी थी, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने की प्रमुख दावेदार हो गई है। 2011 में बीजेपी को 0 सीट मिली, 2016 में 3 सीट मिली, 2021 में बीजेपी 77 सीट जीतकर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में अपने जनाधार को खो दिया है। 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिमट गई, जो बंगाल के चुनावी इतिहास में उनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा। अब जब 2026 का चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस पार्टी उलझन में पड़ी है। बिहार में झटका खा चुकी कांग्रेस अब यह तय नहीं कर पा रही है कि बंगाल में उसका सियासी दुश्मन कौन है, टीएमसी या फिर बीजेपी, क्योंकि टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन टीएमसी ने बंगाल में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी। बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट न देने के माहौल में है। तो क्या अब कांग्रेस पार्टी खुलकर बंगाल के सियासी मैदान में उतरेगी?